वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, माघ मास महात्म सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज आप सुनेंगे 12वें अध्याय की कथा। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है, हे वैश्य, मैं तुमसे नरक के से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इसी के साथ ही 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। आइए आगे आप सुनेंगे मार्कंडेय ऋषि की कहानी, जो संतों से आशीर्वाद पाकर अमर हो गए। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगिए। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। तब भगवान शिव बोले, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा, इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान शिव बोले, सुपुत्र की आयु कम होगी परंतु उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, लेकिन कुपुत्र की आयु लंबी होगी परंतु वह तुम्हें सारे जीवन दुख देता रहेगा। तब ब्राह्मण ने सोचा, सारे जीवन के दुख से कुछ दिनों का सुख ही अच्छा। ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी परंतु उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक बहुत सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और उसकी आयु के विषय में सोचकर दुखी भी होते थे। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मण ने सोचा, बालक की आयु की वृद्धि के विषय में किसी संत से पूछना चाहिए। ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले, यदि इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढेंगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी को संतों सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलवाओ।
संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ निवास करने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब यह बालक का नित्य का नियम था। वह सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इसी प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोगवश वहाँ पर सप्त ऋषि पधारे। बालक ने उन सभी को साष्टांग प्रणाम किया। सभी 7 ऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह उन ऋषियों से बोले, महाराज, आप सभी ने इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु इस बालक की आयु केवल 3 दिन और शेष है। सप्त ऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आपको कैसे मालूम कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष बची है? ब्राह्मण बोले, यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब तो सारे सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी सप्त ऋषियों ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण से कहा, यदि आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दें। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, यदि किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सके तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण ने अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्त ऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्त ऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे। पहले सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दिया। ब्रह्म वचन सुनकर सभी सप्त ऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा, अब अपनी बला टली, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। यदि अब उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्त ऋषि बोले, हे प्रभु, जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को यहाँ मेरे पास क्यों ले आए? सप्त ऋषि बोले, हे प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जाने और आपका आशीर्वाद जाने। हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर विचार किया। उन्होंने सोचा, अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से कहा, आप इस बालक को यहीं मेरे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी इस बालक को भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का भार भगवान भोले शंकर ने ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को हंसते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी, क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, यह काशी के उस ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। तब ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है। अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारे। ब्रह्मा जी इस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर चले गए। भगवान शिव उस बालक से बोले, बेटा,
तुम बिल्कुल मत डरो। यहाँ पर जो यह शिवलिंग है, तुम इसके समीप बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते रहो। बालक वैसा ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पास में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबराकर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज घबराकर हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज बोले, प्रभु, आपने ही दी थी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज बोले, प्रभु, आयु आपने दी है तो हिसाब भी आप ही का चलेगा, लेकिन प्रभु, मैं आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज, 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है, 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 5 वर्ष की आयु मैं इस बालक को प्रदान करता हूँ। यमराज ने हाथ जोड़ लिए और बोले, हे प्रभु, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती क्या है? यह बालक तो अमर हो गया। यह कहकर यमराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। वह बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृत्यु का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने बालपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें अमृत्यु का वरदान मिला। इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। आइए अब करते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति।
किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार प्रणाम तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। यमुना किनारे गौएं चराए, संग ग्वाला बाला, स्वामी संग ग्वाला बाला। बंसरी की तान सुनावे, गीता वाला ज्ञान सुनावे, जय जय नंद लाला। हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।